वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में करने वाले हैं इंडिया की जानी मानी कंपनी यानी डिफेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीईएल के बारे में बात करने वाले हैं। और जो है रिटेल इन्वेस्टरों की या ये दोस्ती फेवरेट कंपनी है और उसके बारे में हम जो है डीप डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा क्विक रिव्यू करने वाले हैं। फंडामेंटल्स पर जो है दोस्तों हम रिव्यू करेंगे, टेक्निकल्स पर रिव्यू करेंगे और साथ ही साथ जो है दोस्तों कंपनी के जो है रिलेटेड एक अच्छी न्यूज़ निकल कर आती है तो मंडे को दोस्तों स्टॉक के अंदर एक अच्छी मूवमेंट भी बन सकती है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जो है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कंपनी के जो है फंडामेंटल्स रिव्यू के बारे में। कंपनी की बात की जाए तो 1954 में कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। यानी ये जो है प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की कंपनी देखने को मिलती है। और जो है दोस्तों कंपनी के सेगमेंट की बात की जाए, उसके बिजनेस की बात की जाए तो डिफेंस सेक्टर में कंपनी काम करती हुई नज़र आती है और 81% उसका जो है सेगमेंट डिफेंस सेक्टर से देखने को मिलता है। कंपनी का जो है काम क्या है, कंपनी डेवलप क्या करती है, उसके बारे में बात की जाए तो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाती हुई नज़र आती है। सिस्टम एंड सर्विस फॉर द इंडियन डिफेंस सेक्टर, तो इंडियन डिफेंस सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करती है और जो है उसके लिए जो है कई उपकरण भी ये बनाती हुई नज़र आती है, इंक्लूडिंग रडार, फायर कंट्रोल सिस्टम, वेपन सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम, इलेक्ट्रिक वारफेयर सिस्टम। ये सारे जो है कंपनी के जो है बिजनेस सेगमेंट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों देखिए, कंपनी का कामकाज बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है और डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कोई भी कंट्री के लिए एक महत्वपूर्ण सेक्टर माना जाता है। यानी डिफेंस सेक्टर जितना जो है मजबूत होगा उस कंट्री का, वो कंट्री जो है अपने वर्ल्ड वाइड इतना जो है शक्तिशाली देश माना जाता है। तो ओवरऑल इंडिया भी जो है दोस्तों मेक इन इंडिया के नाम से और जो है अपने डिफेंस सेक्टर को एक मजबूती देने के लिए मेक इन इंडिया के नाम से उपकरण भी जो है कंपनी बनाती है और साथ ही साथ एक्सपोर्ट करने में भी हमारे इंडियन कंपनी का बहुत ही अच्छा रोल देखने को मिलता है। अब देखिए दोस्तों, कंपनी की बात की जाए तो नॉन डिफेंस सेक्टर के अंदर जो है देखा जाए तो 15% का जो है उसका रेवेन्यू जनरेट होता है नॉन डिफेंस सेक्टर से। कंपनी का एक्सपोर्ट की बात की जाए तो 4% एक्सपोर्ट जो है FY24 के अंदर देखने को मिला है। अब कंपनी जो है एक्सपोर्ट भी करती हुई नज़र आती है। साथ ही साथ कंपनी के ऑर्डर बुक्स की बात की जाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है कंपनी के लिए। कंपनी के पास ऑर्डर बुक कितना होता है, ये कंपनी के ग्रोथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो एज ऑन जुलाई 24 कंपनी के पास जो है 76,705 करोड़ का ऑर्डर बुक जो है दोस्तों देखने को मिलता है। और साथ में अभी जो है विद इन 1 वीक एक अच्छी न्यूज़ भी आई है और अच्छा खासा इसको ऑर्डर भी मिला है, तो इसको भी इंक्लूड किया जाएगा। अब देखिए, कंपनी के जो है न्यूज़ की बात की जाए तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अनाउंस किया है सिक्योरिंग फ्रेश ऑर्डर वैल्यू ₹561 करोड़। तो ये ऑर्डर बुक जो है दोस्तों कंपनी का लगातार बढ़ता हुआ नज़र आता है। FY25 की बात की जाए तो 10,362 करोड़ का ऑर्डर बुक जो है दोस्तों कंपनी बुक कर चुकी है और ये जो है एडवांस में हमें देखने को मिलता है। तो ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ के लिए ये ऑर्डर बुक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अब चलिए दोस्तों, कंपनी के जो है स्टॉक के बारे में थोड़ा रिव्यू किया जाए। तो कंपनी की बात की जाए, स्टॉक की बात की जाए तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो है क्लोजिंग कंपनी का हुआ है, स्टॉक का हुआ है 0.88% का, यानी करीब करीब 1% से कंपनी डाउनसाइड दिखाती हुई नजर आई है। वही अगर लास्ट मंथ की बात की जाए तो 1.5% की गिरावट हमें दिखाई पड़ती है और वही 6 मंथ की बात की जाए तो 8.24% की गिरावट देखने को मिलती है।
और वही लास्ट ईयर की बात की जाए तो 53% का रिटर्न बनाती हुई देखने को मिलती है। और लास्ट 5 ईयर की बात की जाए तो 850% का मल्टी बेगर रिटर्न बनाता हुआ नजर आता है ये स्टॉक। तो कंपनी ने अच्छे खासे जो है रिटर्न्स रिटेलर्स को दिए हैं और अभी भी कंपनी रिटेलर्स के लिए बहुत ही बढ़िया जो है पसंदीदा स्टॉक ये देखने को मिलता है। यानी हम जैसे रिटेलर्स के पास ये स्टॉक, हर कोई रिटेलर्स के पोर्टफोलियो के अंदर ये स्टॉक हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से जो है रिटेलर्स की उम्मीदें कई ज़्यादा देखने को मिलती है। तो कंपनी जो है देखो दोस्तों, ओवरऑल जो है सिनेरियो देखा जाए स्टॉक मार्केट का, इंडियन स्टॉक मार्केट का, तो सारे के सारे स्टॉक जो है दोस्तों 50% से मिनिमम 50% 40% तक स्टॉक जो है डाउनसाइड बताते हुए नजर आते हैं। पर ये स्टॉक की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, लास्ट 6 मंथ में 8% की डाउनसाइड हमें देखने को मिलती है। तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पॉजिटिव जो है साइन हमें देखने को मिलता है। अब देखिए दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी के जो है हम बात की जाए मार्केट कैप की तो 2,02,517 करोड़ का जो है मार्केट कैप देखने को मिलता है। यानी लार्ज कैप कंपनी है। आरओसी और आरओई दोनों जो है दोस्तों जबरदस्त 20% से ऊपर हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ कंपनी 0.79% का डिविडेंड भी देती हुई नजर आती है। अब साथ में देखो दोस्तों, देखिए हाई इसकी बात की जाए तो हाई उसका देखने को मिलता है हमें 340 रुपीज़ का। तो 340 रुपीज़ का हाई हमें देखने को मिलता है। अब साथ में कंपनी के प्रो और कॉन्स की बात की जाए तो प्रो के अंदर दोस्तों देख सकते हैं आप, कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है और कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट टू 43.4% का जो है डिविडेंड भी देखने को मिलता है। हाँ, कॉन्स की बात की जाए तो 11.5 टाइम्स बुक वैल्यू इसकी ज़्यादा देखने को मिलती है और सेल्स ग्रोथ के अंदर 10.8% से लास्ट 5 ईयर से थोड़ा पुअर देखने को मिलता है। पर ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। आगे जाके हम उसको डिस्कस करते हैं। सेल्स की दोस्तों बात की जाए तो सेल्स लगातार जो है हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। तो देखिए सेल्स भी अच्छी खासी हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा कंपनी जनरेट करती हुई नजर आती है। अब नेट प्रॉफिट को जो है डिस्कस किया जाए तो नेट प्रॉफिट में भी जो है दोस्तों अच्छे खासे हमें देखने को मिलती है। लास्ट दिसंबर का जो है क्वार्टर का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिला है 1312 करोड़ का, इन कंपेयर टू लास्ट ईयर 860 करोड़, और लास्ट क्वार्टर के कंपेयर में किया जाए तो 1093 करोड़ का। ईपीएस की बात की जाए तो ईपीएस भी अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है। 1.79 रुपीज़ का ईपीएस देखने को मिलता है। वही स्टॉक के जो है कंपनी के फंडामेंटल्स में सेल्स ग्रोथ देखी जाए तो सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट में देखने को मिलती है। प्रॉफिट ग्रोथ डबल डिजिट में, CAGR देखा जाए तो डबल डिजिट में, रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो डबल डिजिट में। यानी ओवरऑल कंपनी सब अच्छे से अच्छा काम करती हुई नजर आती है। तो इसलिए रिटेलर्स को ये कंपनी बहुत ही जो है पसंदीदा देखने को मिलती है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात की जाए तो दोस्तों 51.14% प्रमोटर्स के पास माल देखने को मिलता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने दोस्तों माल को बढ़ाया है। पूरे जो है दोस्तों इस सिनारियो में अभी जो वर्ल्ड वाइड मार्केट की बात की जाए तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है बाहर निकलते हुए नजर आते हैं। पर इस कंपनी की बात की जाए तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है दोस्तों उसमें इंटरेस्ट बताते हुए नजर आते हैं। तो देखिए दोस्तों 17.27 की जगह अब 17.34% देखने को मिलता है। DIIs की बात की जाए तो DIIs का भी अच्छा खासा स्टेक होल्डिंग हमें देखने को मिलता है। वही अगर पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक आउट होती हुई नजर आती है। तो ये रिटेलर्स के लिए अच्छी एक साइन हमें देखने को मिलती है। अब स्टॉक के टेक्निकल्स पर जो है दोस्तों थोड़ा डिस्कस किया जाए तो स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक जो है टोटली हमें अप ट्रेंड में देखने को मिलता है। अप ट्रेंड में स्टॉक है देखने को मिलता है। कुछ दिनों से कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आता है। 320 का जो है हाई लगा के अभी 277 पर जो है कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। जैसे मार्केट के अंदर दोस्तों रिवर्सल मिलेगा, सबसे फास्ट ये कंपनी ग्रो करती हुई नजर आएगी। ये स्टॉक के अंदर अच्छे खासे रिटर्न बनते हुए नजर आ सकते हैं।
कंपनी के जो है टेक्निकल्स पर बात की जाए तो जो है 20 डेज का जो है ईमे हमने लगाया है उसको टच करके बाउंस होती हुई नज़र आती है। जब जब 20 डेज को जो है टच करती है ये बाउंस करता है, जब जब 20 डेज को टच करती है ये है स्टॉक बाउंस होता हुआ नज़र आता है। फिलहाल कंपनी 20 और 50 डेज के बीच में ट्रेड करती हुई नज़र आती है। 200 DMS के ऊपर ट्रेड करती हुई नजर आती है। 200 और 100 DMS के ऊपर काम करती हुई नजर आती है। तो 50 डेज के करीब करीब ये जो है कंपनी स्टॉक काम करता हुआ नजर आता है। तो फिर से स्टॉक के अंदर यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों देखिए, टेक्निकली देखा जाए, फंडामेंटली देखा जाए तो स्टॉक के अंदर अच्छे खासे जो है मोमेंटम अभी भी बाकी है। तो स्टॉक के अंदर एंट्री लेनी और या पोजीशन बनाना ये जो है इन्वेस्टर का अपना एनालिसिस करके उसके अंदर पोजीशन बनाना होता है। तो आप अपने तरफ से भी एनालिसिस करिए और उस स्टॉक के अंदर पोजीशन बनाने की आप अगर विचार रखते हैं तो आपको अपना जो है खुद का भी एनालिसिस करना होगा। तो ये आपको मैंने ओवरव्यू दिया है स्टॉक का और कंपनी का, तो आप अपने हिसाब से उसके अंदर पोजीशन बना के चल सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ द लॉन्ग टर्म पीरियड, यानी 5 to 10 ईयर्स पीरियड के लिए इसको आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और नए स्टॉक के साथ, नई कंपनी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।